लिमिटलेस स्टडी स्टूडेंट, आपके साथ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सबसे पहले बताऊंगा कि देखिए दोनों का ऐसा यूनिट होता है सेम। तो क्या करते हैं कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आज मैं इसीलिए ये टॉपिक लेकर के आया हूँ और मैं इसका कम से कम आपको इतना लंबा डिटेल बताऊंगा इसके बारे में कि आप कभी भी अगर क्या 8, 9, 10 या 11, 12 किसी भी क्लास में जाएंगे तो आप इससे जो फैक्ट्स जो है आप उसको देख करके आप क्या क्लैरिफाई कर पाएंगे कि डिस्टेंस क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्योंकि जब आप 9th 10th में पढ़ेंगे और 11th क्लास में तो बहुत जगह ऐसा टॉपिक आएगा जहां आप क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, सपोज कि देखिए एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है। अब क्या हुआ कि आपको ए से बी तक पहुंचना है। ठीक, तो आपने क्या किया कि हो सकता है कि ये पाथ नहीं है, तो आप ऐसे करके यहाँ पे आए, 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे आए, फिर ये 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आप यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि पाथ ऐसे ही बना हुआ था। और ये कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि आपने इस ए से बी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस आप ए से बी तक पहुंचने में डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। ठीक है, कि डिस्टेंस क्या होता है कि देखिए कि आपको रियल पाथ पे जो जितना ट्रेवलिंग करना पड़ा वो सारा को ऐड कर लेंगे सारे डिस्टेंस को, तो वो क्या होगा यहाँ पे देखिए 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 प्लस 1 35 मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो क्या करेंगे, तो आपको क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि आपको पाथ से मतलब नहीं है, ये क्या है पाथ से इंडिपेंडेंट है, आपको ए से बी तक डायरेक्ट पहुंचना है, बस डायरेक्ट जो डिस्टेंस निकालना है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना हो गया 20। ठीक है, सपोज तो आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस में क्या किया कि जैसे जैसे पाथ बना हुआ है आपको वैसे वैसे ट्रेवल करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये पाथ फैक्टर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ए से बी पहुंचना है तो डायरेक्ट, तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हमें ए से बी तक का डायरेक्ट पॉइंट जो निकालना है, डायरेक्ट में क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है 20 मीटर, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो यही चीज समझना है कि डिस्टेंस जब भी आता है तो क्या करना है, हमें पाथ जैसे जैसे बना हुआ है वैसे फॉलो करना है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दो पॉइंट है उसके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे, बस वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मैं इसमें आपको बता देता हूं कि देखिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या हुआ, या तो इसके क्या है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। देखिए इस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। ठीक, डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा निकला है, लेकिन कई ऐसा केस आएगा जहां पे दोनों इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि पाथ भी यही हो और पॉइंट दोनों का डायरेक्ट डिस्टेंस भी यही हो, तो उस केस में क्या होगा दोनों इक्वल होगा। और हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये चीज आपको समझना है कि क्या है डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता किससे, डिस्टेंस से, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स हमने लिया है तो आप इसको देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए मैं कोशिश किया हूं कि जितने भी आपको इतना मैंने पॉइंट्स इसलिए ज़्यादा पॉइंट डिस्कवर किया है कि जो अगर कोई 11th के बच्चे भी अगर देख रहे होंगे या 12th के बच्चे तो उनको ये आसानी से ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने इसमें क्या लिया कि इसमें क्या होता है कंप्लीट, क्या होता है कंप्लीट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या बोला हमने कंप्लीट लेंथ, अगर ए और बी का 2 पॉइंट ले रहे हैं तो, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या करना है कि हमने क्या बताया, डिस्टेंस में लिखा है कंप्लीट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे जैसे हम फॉलो करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे शॉर्ट होगा हमको वही पॉइंट वहां पे लेना है, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि डिनोटेड बाय डी, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसके कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, फॉर कैलकुलेशन, क्या लिखेंगे, फॉर कैलकुलेशन डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस केस में आ जाएंगे, फॉर कैलकुलेशन डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 3 पॉइंट हमने क्या लिया। नेक्स्ट क्या देखिए, फोर्थ में हम क्या बोले, एक और बोल सकते हैं, ये एक डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने एक ये पॉइंट डिफरेंशिएट किया। अब देखिए 5वां पॉइंट बता रहे हैं कि देखिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि, और जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करते हैं, तो आप यहां पे, क्योंकि देखिए स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे हमें क्या दिखा कि ये स्केलर है, तो यहां हमने स्पीड यूज किया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या होगा, स्पीड के बदले वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको पूरा मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी। ठीक है, ये तो आपको क्या समझ में आया कि हमने क्या बताया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस, और मैं नेक्स्ट वीडियो और इसी में देख रहा हूं ये नेक्स्ट पॉइंट, तो 1 मिनट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं 6 में क्या होता है कि डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव वैल्यू, और इसके केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि कैसे। देखिए जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ये 2 पॉइंट यहीं पे ले रहा हूं, ठीक है, चलिए आपको यहां पे दिखा रहा हूं, फिर बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैं कैसे आपको समझा रहा हूं कि सपोज कीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, आपने क्या किया कि यहां से यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है, ये था अप्रोक्स, यहां पहुंचे आप 10 मीटर, फिर आप क्या हुआ, बी से ए पे पहुंच गए 10 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाए कि अभी आप ए से चले थे और फिर ए पे पहुंच चुके हैं, तो आपसे पूछा जाए कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलेंगे कि 10 मीटर गया, 10 मीटर आया, कितना हो गया, 10 + 10 मतलब कि 20 मीटर, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके आप यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन। देखिए ए पे से गया था फिर ए पे आ चुका है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां से गया था वहीं पे फिर से आ चुका है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे तो पोजीशन में चेंजिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो, डिस्प्लेसमेंट 0। बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मतलब कि आप कहाँ पे हैं, मतलब कि पोजीशन मैटर नहीं करता, आपने जितना ट्रेवल किया वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन में चेंजिंग आना चाहिए, बस यही कहानी है। तो इसलिए मैंने बताया, देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये 0। अब एक चीज बता रहा हूँ मैं एक और कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि यहीं पे सपोज कीजिए कि अब ये हम ए से गए थे बी पे 10 मीटर, अब आते समय हम ए से भी आगे निकल गए, ठीक है, यहाँ पहुँच गए।
अब ये कितना है, ये 15 मीटर है, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, हम ए पे ना रुके, हम पहुँच गए सी पे। आपसे पूछा जाए कि ए में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इस एक ह्यूमन ने, तो क्या करेंगे, 10 मीटर गया और 15 मीटर आया, कितना हो गया 10 + 15 25 मीटर। लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन जब आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ, तो क्या देखेंगे, देखिए 10 मीटर गया था तो 10, अब ये निगेटिव डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन कितना जा रहा है 15, इसका मतलब माइनस का 15 हुआ, तो कितना हो जाएगा, तो -5 मीटर। अब ये क्या कहलाया, तो ये आपका निगेटिव वैल्यू आ गया। तो हमने क्या देखा, डिस्टेंस कभी भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी 0 भी आया था क्योंकि ए पे रुक गया होता, ए से आगे चला गया तो निगेटिव भी आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या दिखा हमने कि ये निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव तो है ही, ठीक। तो हमने क्या देखा कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव ही होगा हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7th पॉइंट है कि क्या होता है इसका, इसको इंडिकेशन के लिए क्या बोलेंगे, इंडिकेशन ऐसे लिखेंगे। इंडिकेशन में क्या होता है कि नॉट रिक्वायर एरो, नॉट रिक्वायर्ड एरो, मतलब कि ये नहीं, यहां पे क्या होगा, रिक्वायर्ड एरो, मतलब जैसे अगर हमें दिखाना है डिस्टेंस को, तो हम क्या दिखाएंगे, सपोज कीजिए अगर हमें 10 मीटर हुआ तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे 10 मीटर। देखिए यहाँ पे अगर दिखाना होगा डिस्प्लेसमेंट को तो लिखेंगे 10 मीटर और ऐसे दिखा देंगे, मतलब कि ये डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हमें एरो की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसके लिए क्या है, नॉट रिक्वायर्ड स्ट्रेट पाथ। डिस्टेंस में पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसा कोई मेंशन नहीं है या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए ये पॉइंट्स आपको लर्न में कर, ऐसे बोल रहा हूँ कि आप इसको रीड कर लेंगे तो क्या होगा, आप कहीं भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है लेकिन स्ट्रेट पाथ नहीं है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे यार यहाँ पे डिस्टेंस है और हमें उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला यूज करना है। और जैसे आपको दिखेगा नहीं ये पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करना है। यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ऑलवेज स्ट्रेट पाथ। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड ऑलवेज स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अब देखिए 9 में क्या लिखा, इसमें हम लिखेंगे कि डिपेंड अपॉन पाथ, मतलब कि आपको ए से बी तक पहुंचने में अगर पाथ है तभी आप ट्रेवल कर पाएंगे, तो वहां पे पाथ क्या है, ये डिपेंडेंट है उस पर। लेकिन इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में पाथ की क्या लिखेंगे, डिपेंड, क्या लिखेंगे इसको, इंडिपेंडेंट, या इसको लिख दीजिए नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। क्यों, क्योंकि अगर ए से बी 2 पॉइंट है तो वहां पे हमें ए से बी तक पहुंचने में पाथ की रिक्वायरमेंट है, तभी वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि आप ए से बी तक की डायरेक्ट एयर बाई एयर भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये क्या कराया, डिस्प्लेसमेंट का केस है। और लास्ट देखिए एक जो है वो दोनों में सिमिलरिटी है, क्या है कि दोनों का एसआई यूनिट जो है, डिस्टेंस ले लीजिए या डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या कहा था, मीटर। बस ये चीज समझना है। एक क्या है दोनों में सिमिलरिटी कि दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एम, ये होता है मीटर, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने आपको अच्छे से क्लियर किया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से 1 से 2 बार रीड कर लेंगे, जिससे आप कहीं भी कोई भी 10th 11th 12 या किसी भी क्लास का अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड नजर आएगा तो आपको ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और मैं इसी तरह से नया वीडियो मैथ्स और साइंस दोनों का या और जितने भी टॉपिक्स हैं मैं लेकर के आता रहूंगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ओके। और मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे जिससे हर बच्चे इसका लाभ उठा सके, ओके। थैंक यू।